कराची में MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद पर वजीर आज़म इमरान खान और MQM रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज की ये अहम तरीन मुलाकात थी और इससे मुतालिक आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर MQM की क़यादत से तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात अब खत्म हो चुकी है और गुज़िश्ता काफ़ी देर से इस मुलाकात का सिलसिला जारी था। इमरान अहद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इमरान, ये बताएगा कि मुलाकात से मुतालिक आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या बातचीत हुई है तहरीक अदम एतमाद को लेकर? देखिए, बिल्कुल यकीन दहानी तो पहले MQM की जानिब से करा दी गई थी कि तहरीक अदम एतमाद का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो आज यहाँ पहुंचे हैं बहादुराबाद में। इस वक्त भी जो मुलाकात का सिलसिला जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और वफाकी वजीर अमीनुल हक, नसीम जलील समेत दीगर यहाँ पर हमें रहनुमा नजर आए हैं, जो जिनकी सरबराही में खालिद मकबूल सिद्दीकी, जबकि इमरान खान के वफाकी वज़ीर जो है असद उमर, अली जैदी समेत दीगर लोग इनके शामिल हैं। अभी देखने में ये आ रहा है कि कुछ हमारी जराये से MQM की बात हुई तो उनका ये कहना था कि सबसे अहम मसला है कराची में तरक्याती कामों के हवाले से जो ऐलान किया था और उससे अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म जब वफाक की जाने से उससे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा उसका यही कहना था कि कई दफा हुकूमत बनने के साथ साथ दफातर जो हमारे बंद किए गए हैं उनको खोलने के हवाले से वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी भी कराई थी। हमने बातचीत की थी। इस हवाले से भी उनका कहना है कि आज बातचीत की जाएगी और कि किसी भी तरह जो है वो हमारे दफातर जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बंद किए गए थे 22 अगस्त के बाद उसको दोबारा खुलवाया जाए और खासतौर पर वफाकी हुकूमत की जाने से जो फंड दे रहे हैं कराची के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के, उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो अदम एतमाद की जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला किया था मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने, उस पर शुक्रिया अदा भी करेंगे और दीगर इश्यूज पे भी बात की जाएगी। जी, ये बताएगा इमरान, तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने की यकीन दहानी तो MQM रहनुमाओं की जानिब से कराई गई है, ताहम जो तहफ़्फ़ुज़ात MQM के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं उन पर वज़ीर आज़म ने क्या यकीन दहानियां करवाई? देखिए, बिल्कुल क्योंकि MQM के रहनुमाओं से हमारी जो बातचीत हो रही है उनका यही कहना था, हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो है वो कि ऐसे जो मुतालबात हैं जो तकरीबन हुकूमत वफाकी हुकूमत के बनने के बाद से सामने ला रहे हैं, जिसमें खासतौर पर पहला जो मुतालबात था MQM पाकिस्तान का कहना कि हमारा दफातर के हवाले से था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जब हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वोट की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वोट दिया वज़ीर आज़म बनने के लिए, उस वक्त उनका कहना है कि कई दफा मुलाकातें हुई मुख्तलिफ हालात में और ये यकीन दहानी करवाई गई कि बिल्कुल आपके दफातर खुलवाए जाएंगे, मगर यकीन दहानी तक ही ये बात रहती है कि दफातर खुलवाए जाएंगे, खुलवा दिए जाएंगे, मगर अमली तौर पे जो है वो अभी तक कोई दफातर नहीं खुलवाए गए। उनका ये कहना है कि इसके बाद जो मेन चीज है वो कराची की तरक्याती प्रोजेक्ट, इसी PTI के साथ हम खड़े हुए हैं, PTI को हमने सपोर्ट की हर मौके पे और अवाम ये चाहती है कि अगर वफाकी हुकूमत के साथ MQM है तो कराची में कुछ न कुछ तरक्याती काम जरूर होने चाहिए। इसके हवाले से MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा उनका ये कहना है कि दावे ही किए जाते हैं मगर अमली तौर पे अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। दावे किए जाते हैं, अमली तौर पर इक़दाम नजर नहीं आते। MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, ताहम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी अब खासे मुतारिक हो चुके हैं, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जहाँ जारी है वही मुलाकातें भी की जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं आज की इस मुलाकात को, क्या फायदा हो सकेगा कुछ? तो फायदा और नुकसान का मसला नहीं है कि एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर एक इंतहाई मुख्तसर दौरे पे गालिबन उनका कराची में क़याम 3 घंटे या 3.5 घंटे से ज्यादा ना हो। जहाँ तक मेरे जराये का कहना है कि जो सीधे वो जब 1:30 बजे पहुंचे बहादुराबाद गए, गालिबन 1 घंटा उनकी मीटिंग रहेगी और फिर गवर्नर हाउस में मिलेंगे और ये मेरे एक रस्मी की मुलाकात है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात पोलिटिकल पार्टी इवन जो है कि विद इन द पार्टी। और मैं तो इमरान खान की मीटिंग को MQM से ज्यादा उन MNA से देखता हूँ कि जो एक लिहाज से कहा जाता है कि जो 14 MNA में कुछ नाराज MNA यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो MQM की तरफ कोई नई बात नहीं है। अलाई जमातें हमेशा ये चाहती हैं, मिनिस्ट्री भी चाहती हैं, खुद MQM भी पता है कि उनके जो 90 पे ताला उनका नहीं है। डेवलपमेंट का ज्यादा ताल्लुक है, प्रोविंशियल मैटर ज्यादा है, फेडरल गवर्नमेंट के बाद 18वीं तरीन के बाद वैसे भी कुछ नहीं रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक गेस्चर के तौर पर, क्योंकि MQM की क़यादत का हमेशा ख्वाहिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हो या प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने जा रहा हो, वो उनके मरकज पे जरूर हाजिर है। आपको इल्म होगा कि जब अजीजाबाद में अल्ताफ भाई होते थे तो हर प्राइम मिनिस्टर उनसे आशीर्वाद लेने पहले और बाद में जाता था।
तो वही जो एमक्यूएम की साइकी है उसी की सेटिस्फेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।